हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज आपको मिस्टर बसंत की सक्सेस स्टोरी बताएंगे, है ना। जी सर, बिल्कुल। तो मिस्टर बसंत ने ग्रेड 3 की तैयारी शुरू की थी और लेयर 3 पे पढ़ाया था। मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था। मैंने हिंदी पढ़ाया था। हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया था, 2019 में पढ़ाया ओ था ना। 20, हाँ। उस उसमें समय साइकोलॉजी और हिंदी ग्रामर पढ़ाई थी आप में मैंने। से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। ग्रेड 3 में एक साथ में 4-5 टीचर थे उस समय। और उस समय जितने भी टीचर जो कि लेयर 3 पे पढ़ा रहे थे, तो ऑलमोस्ट सभी की जॉब लग चुकी है ना। जी सर, मेरे साथ जितने भी साथी थे सर, जो भी यहाँ पे पढ़ाने आए थे, सरफराज है उसमें, नागेश गेहलोत है, रमेश हैं, गजराज पाटीदार हैं, ऐसे जो सभी साथी, वो सभी अभी जॉब में हैं। बहुत खुशी होती है कि हम सभी साथी जॉब में हैं और एक साथ लगे। और काफ़ी स्ट्रगल रहा है सर शुरू से ही। हाँ, और स्ट्रगल तो रहा है। शुरू और में हम आपसे पढ़े थे। हम्म, 2016-17 में हमने यहाँ पे डाइट से डीएड किया था। हाँ, जितने भी टीचर पढ़ाने आए थे सब पहले मेरे से पढ़े भी थे हाँ 2016 में। उस समय ग्रेड 3 में शायद 4-5 टीचर थे। विनोद सर, जिनसे आप आज भी पढ़ रहे हैं, है ना, हाँ। वो लेयर 3 पे पढ़ा रहे हैं, आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। और इसके साथ में फिर जो है अपने और कौन कौन था ग्रेड 3 में। सरफराज। मतलब जितने भी लोग थे सभी ऑलमोस्ट जो है आज जॉब में हैं, हम है ना। 4-5 लोग रह रहे थे, सभी जॉब में हैं। हम्म, काफ़ी खुशी होती है ये देखकर। अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ाए थे। तो हाँ आज मुझसे मिलने आए थे, है ना। सोनाली मैम भी आपको पढ़ाती थी, है ना, जो अभी ग्लोबल वर्ल्ड नाम का चैनल चला रही है। और और भी बहुत सारे टीचर थे उस समय ग्रेड 3 में। और ऑलमोस्ट सभी लोग जॉब में हैं आज, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। अच्छा लगता है सभी के बारे में सुन के। तो बसंत सर बताएंगे और कैसा क्या रहा आपका स्ट्रगल, क्योंकि अभी जो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं इस दौर में हैं, स्ट्रगल में हैं। सबके दिमाग में रहता है कि यार मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दे दी है, बहुत सारे लोग अब देने वाले हैं। थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल सर, हम जो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, इस चर्चा से आपको काफ़ी ज़्यादा पावर मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। ये तो भी दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर बन गया धीरे। शुरुआत से प्रयास प्रयास ही रहा शुरुआत से ही। 16-17 में हमने डीएड की, उसके बाद हमने थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। फिर हमने सर सर के यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन की, हमने इंग्लिश यहाँ से सर से पढ़े हैं। और हमने ज़्यादा समय तक इनसे पढ़े, उसके बाद सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया हमने, क्योंकि थोड़ी चीज़ें समझ में आ गई थी हमको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये समझना ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं। अगर ये समझ में आ जाता है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हम करीब करीब 1 साल तक हम पढ़े सर से, इंग्लिश पूरी इनसे पढ़े हैं। उसमें साथ में हिंदी और रीजनिंग भी पढ़ाते थे तब उस समय। तो वो पढ़ने के बाद हम फिर तैयारी ही कर रहे थे बस। जैसा कि आपको पता ही है कि फॉर्म कब डले थे और एग्ज़ाम कब हुई थी, तो बहुत सारे लोग इसमें नेगेटिव हो गए थे। अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि यार अब कुछ नहीं हो सकता है ऐसे में। तो फिर भी हमने पढ़ना बंद नहीं किया था। बस घर से हम जो पैक करके लाए थे सामान, कट्टा पैक करके जो लाए थे, यही सोच के आए थे कि कट्टा बोल जॉब लगेगी तभी घर जाएंगे। अच्छा, विमल यही का सोच के थैला आए भी थे। होगा साथ में। हाँ एक सब। विमल का थैला भी रखा है। तो ये सारी चीज़ें हम लेके निकले थे। बस ठान लिया था, करना ही है बस। इसके अलावा जीवन दोस्तों, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। देखो, एक बार मिलती, वो ऐसे ही नहीं गुजरनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसा करके जाओ कि हमेशा याद रहे, लोग हमेशा उस चीज़ को याद करें, सराहना करें। हमारा जो एनर्जी है, हमारी जो एनर्जी, वो देश के काम आए, लोगों के काम आए, किसी को हम दे सके, कुछ अच्छा दे सके, ये होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग आए हैं, गए हैं, आते हैं, जाते हैं। दिमाग में यही रखना है कि जीवन एक ही बार मिला है, इसके बाद न पीछे का पता, आगे का पता, कुछ पता नहीं है। फ्यूचर फ्यूचर है दोस्तों। आज अगर कुछ करोगे तो फ्यूचर है। ये आज को बताओ नहीं बदल सकते हो, लेकिन बस, आज जो करोगे उसके बल पे आप फ्यूचर को बदल सकते बसंत हो। सर ये बताओ, ये जी जो सर। तैयारी कर रहे हैं इसमें हम्म। बहुत सारों ने पेपर दे दिया है, तो इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। होगा ना। हाँ। बसंत सर का भी हुआ है ना। जी जी। और जो आपके दिमाग में भी बातें चलती है वो सब इनके दिमाग में भी चल रही है। मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे साथ, मेरे लिए चीज़ नॉर्मल है। आप लोगों के लिए एकदम रहता है और सर रिजल्ट कब आएगा, सर फॉर्म कब फिल होंगे, सर ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा तो। लेकिन मुझे इस चीज़ की हैबिट है। ऐसे बसंत सर जैसे बहुत लोग हैं जो कि पढ़े थे और आज जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं बढ़िया, है ना। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहें पैनिक नहीं आप। होना एकदम से। हाँ, आपका भी होगा। अच्छा सोचें, अच्छा होगा, ठीक है। और इवन इनके साथ में जितने भी स्टूडेंट थे साथ में, पूरा जो बैच था,
वो भी कहीं ना कहीं कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई बैंक में है, कोई टीचरशिप में है, और जो साथ में पढ़ाते थे 5-7 लोग थे, सभी बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, आपसे है आप ना। आप लोकेश सब सर से जॉब में पढ़े है होंगे, कहीं। लोकेश सर से पढ़े होंगे। हाँ काफ़ी हमसे पहले वो पढ़ा रहे थे, हाँ नाइक पढ़ाते थे हाँ, आपको। लोकेश सर मैथ्स पढ़ाते थे उस हाँ, समय। तो वो हाँ, बैंक में है अभी। वो बैंक में हाँ, जॉब कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं, तो सबका अच्छा होगा। एक माइंड सेट। इन्वायरमेंट का भी फ़र्क पड़ता है, आप किसके साथ में रहते हैं। अच्छा व्यक्ति चुनिए जिनके साथ में मतलब जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखें, है ना, आपको हमेशा मोटिवेट रखें, तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, अरे क्या ही होगा, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग वैसी चीज़ बनाता है, और हम उसी तरफ जाते हैं, बोले कुछ होना जाना है नहीं, और फिर हमको लगता है कि मुझे पहले ही पता था कि कुछ नहीं होगा। तो वो हाँ, पता ये चीज़ होती है, तो पता ये रखो पहले से, पता ये रखो कि मेरा अच्छा होगा, पता ये मत रखो कि अरे कुछ नहीं होना जाना है। क्योंकि जो ये पता रखते पहले से कि कुछ नहीं होना जाना है, सब फालतू बातें, हमारे एक अंकल जी ने ऐसा कहा था, हमारे दोस्त ने भी कहा था, तो वैसा आपके साथ होगा, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो पहले ही पता था। तो इसलिए पहले पता ऐसा रखो कि मेरा अच्छा होगा, जॉब लग जाएगी, कोई अर्थात दिक्कत सर आपको किस ओर ले जा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ओर संकेत कर रहे हैं सर आपको। नहीं। हाँ। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अपने आप को जहाँ पा रहे हो ना फ्यूचर में अभी, हम्म। कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वहीं पे जाओगे आप। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। मतलब क्या, मेरे को समझाओ ना थोड़ा सा। वो डायलॉग नहीं है क्या, कौन सा? शाहरुख खान का? हाँ, क्या है सर, आपको क्या ऐसा पता होगा? कि अगर तुझे किसी, पाने की। हाँ बताओ। हाँ, तुझे पाने की, जो क्या बोलते हैं सर उसको? अगर किसी चीज हाँ, को अगर दिल किसी से चाहो तो पूरी पूरी कायनात उसे कायनात मिलाने। उससे मिलाने में लग जाती है, या पूरी कायनात उससे मिलाने में अब लग अगर जाती, आप सारी दिल कायनात से, अपने साथ हो जाती अगर है। आप दिल से असफलता को चाहोगे तो पूरी हाँ, कायनात असफलता को मिलाने में लग जाएगी। अगर आप पूरे दिल से सफलता को चाहोगे तो पूरी कायनात आपको सफलता दिलाएगी। तो अब ये डिपेंड ये करता है कि आप चाहते क्या हैं। बसंत सर ने क्या चाहता बताओ। मैंने यही चाहा था कि जॉब होनी चाहिए, सरकारी जॉब होनी अच्छा, अब चाहिए। ये बातें बसंत मैंने सर। जैसे अब आपको बताई हम्म, कि जीवन एक ही बार मिलता है, और इसमें ये चीज़ें करना है, बस ऐसे ही। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना कभी भी, कि बस ख़त्म है, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर नेगेटिव रहे, आप सबसे कमज़ोर इंसान बन जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, कंपटीशन नहीं कर पाएंगे आप लोग। सही बात। कंपटीशन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग दिमाग की ज़रूरत होती है, वो स्ट्रॉन्ग अच्छा, होना ऐसा नहीं ज़रूरी है है। कि नौकरी लगने के बाद बसंत सर ऐसी बातें कर रहे हैं, ये नौकरी लगने के पहले भी ऐसी बातें करते थे, हाँ, है ना। इनके पहले का भी वीडियो पड़ा होगा इसी चैनल पे, जो जिसमें हम कहीं कार में घूमने जा रहे थे शायद, और कुछ घटना हुई थी उस समय शादी वादी से रिलेटेड, हाँ, फिर हाँ, वीडियो हाँ, बनाया था एक, है ना। बिल्कुल। तो हमेशा आप पॉजिटिव रहना है, ऐसा मत सोचना कि आप नौकरी लग गई इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा हाँ, नहीं। मुझे वो बात बड़ी बड़ी याद आ गई बातें सर। पहले से ही करते हैं। कि लॉकडाउन लग गया था, जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, हाँ, विवाह होने वाला था, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ विवाह था विवाह मतलब। होने वाला था। हाँ, तो फिर वो 1 वर्ष के बाद हुआ था फिर, मतलब, है ना। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। एक विवाह ऐसा हाँ, भी। हाँ। उसमें सिर्फ हमें उन परिस्थितियों को फेस करना रहता है। वो एक उदाहरण से समझते हैं कि जब हम किसी पहाड़ को चढ़ते हैं ना, तो उतरते भी है। तो जीवन में कठिनाइयाँ आती है ना, तो फिर सरलता भी आती है ना। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। उसमें पैनिक और खुश खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन के खुद के रूल होने चाहिए, अपने रूल खुद बनाओ, अपने रूल रूल को फॉलो करो। अपने आप का अनुशासन बनाओगे, अपने आप पर कंट्रोल, नियंत्रण, अनुशासन रखोगे, तो तुम सबसे शक्तिशाली इंसान बन अच्छा, जाओगे। एक वो संस्कृत पढ़ाते थे, क्या नाम था उनका? नागेश गहलोत। हाँ, अपने साथ में संस्कृत भी पढ़ाई थी वर्ग 3, उनका भी हो गया। हो गया ना उनका, वो उनका, उमरिया में है। अच्छा अच्छा, उनका भी ग्रेड 3 में ही हुआ। हाँ, ग्रेड 3 में हुआ है हाँ, उनका। बढ़िया। सरफराज का किस में हुआ अपने? सरफराज का पंचायत में है उनकी जो। पंचायत में। हाँ, सब ऑलमोस्ट सबकी जॉब लगे। ये अच्छा है सभी आज। पॉजिटिव थॉट वाले ही थे, इसमें कोई ऐसा नेगेटिव थॉट वाले दोस्ती बनाई ही नहीं दोस्तों हमने। हाँ, ये बात तो है। नेगेटिव थॉट वाले से कभी दोस्ती की ही नहीं हमने। नेगेटिव थॉट है तो धीरे धीरे मेरे से की तो ऑटोमेटिक। है। हाँ, मेरे अरे से। आप तो पॉजिटिव है इसलिए आपसे जुड़े हुए हैं अभी अच्छा। तक। तो नेगेटिव थॉट वालों से कभी दोस्ती नहीं की हमने। दोस्ती हो भी जाती थी बाई चांस, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती थी, क्योंकि मन नहीं मिलते थे, सोच नहीं मिलती हाँ, थी, ये बात सही है ना। तो पॉजिटिव अगर माइंड आप सेट अगर रखोगे, वैसे ही लोग पॉजिटिव जुड़ेंगे रहेंगे, आपसे। आप पॉजिटिव रहेंगे तो नेगेटिव जो लोग होंगे वो कमेंट आपके ऊपर उल्टा करेंगे, है ना। तो अपने को उससे ये घबराना नहीं कि उसने ऐसा बोला, उसकी सोच आपसे नहीं मिल रही है, तो वो आपसे मतलब सोच का फ़र्क पड़ता है। जैसे हम दोनों की सोच मिल रही है तो मेरे किसी चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। अगर ये व्यक्ति नेगेटिव है तो मैं कुछ भी करूँगा तो ये उसे, अरे क्या होगा इससे, इससे क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, इससे क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है। होता तो किसी से कुछ भी नहीं है ना। अपन भी जीवन में आए हैं और एक दिन मर जाएंगे, इससे भी क्या होगा, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना, जीवन मिला है तो उसको अच्छे से जियो,
ठीक है। आपकी जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एक चश्मा है दोस्तों। हाँ जो पॉजिटिव चश्मा पहनोगे तो वही दिखने वाला है आपको, नेगेटिव चश्मा पहनोगे ना तो वही दिखेगा, इसके अलावा कुछ देख ही नहीं सकते आप, सामने से गुजर जाएगा वो चीज़, नहीं देख पाओगे दोस्तों, रियलिटी है ये। नेक्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर। अरे निकल जाता है निकल जाता चलिए, है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you मिलते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो आपको पॉजिटिव रखने के लिए था कि बहुत सारा इनके साथ में जो पूरा बेस्ट था वो भी आज जॉब में है, जो टीचर्स थे साथ में 7-8 दिन, सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए आपका भी अच्छा होगा। बी पॉजिटिव। परिस्थितियाँ कभी आ जाती है, नेगेटिव भी आ जाती है, हाँ। उस समय बस धैर्य रखना है, चुप रहना है, जहाँ पे अपन कुछ नहीं कर पा रहे छोड़ दो, होने दो जो हो रहा है, उसके बाद फिर से नियंत्रण आ जाता है। चलिए, ठीक, ओके, चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।